नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 2, जिसका शीर्षक है सुशीला के पुत्र का अन्नप्राशन। सरला की बड़ी बहन सुशीला के पुत्र के अन्नप्राशन के अवसर पर कामाख्या बाबू अपनी छोटी बेटी को ले जाने के लिए कलकत्ता आए। सुशीला ने जीजा के साथ अपनी जीजी के आने के लिए विशेष अनुरोधपूर्ण पत्र भी लिखा है। सुशीला ने पिछले 3 साल से दिलजानपुर ना गई सरला से मिलने की अपनी उत्सुकता भी प्रकट की है। सत्येंद्र के चलने से सहमत हो जाने पर कामाख्या बाबू आनंदित हो उठे और लड़की व दामाद के साथ खुशी खुशी रवाना हो गए। सरला की माँ भी 3 साल के बाद लड़की और दामाद से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। सुशीला ने तो उन दोनों सत्येंद्र और सरला के पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत ही नहीं किया, अपितु अत्यंत चाटुकारिता भरे वचनों से आभार प्रकट करके उन्हें प्रफुल्लित भी कर दिया। शुभ संस्कार के निपट जाने के उपरांत सत्येंद्र के जाने की इच्छा प्रकट करने पर सरला की मां ने विशेष खुशामद और अनुरोध के साथ कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया। सरला ने भी मां का साथ दिया और अपने पति से रुकने को कहा तो सत्येंद्र भी मान गया। फिर 2-4 दिन बाद सत्येंद्र द्वारा जाने की अनुमति मांगे जाने पर सरला और उसकी मां द्वारा फिर खुशामद की गई, परंतु सत्येंद्र की पढ़ाई लिखाई की हो रही हानि को देखते हुए उसे जाना ही था। परीक्षा की तिथि भी निकट आ रही थी, अतः सत्येंद्र ने जाने की ठान ली। सरला ने जाते हुए सत्येंद्र से पूछा, मुझे लिवा जाने के लिए आप कब आएंगे? जब तुम्हारा आने का मन हो बता देना। सरला बोली, और कब बताना है? आप 10-12 दिनों के बाद मुझे ले जाइएगा। सत्येंद्र को सरला के इतना शीघ्र लौटने की आशा नहीं थी, अतः वो बहुत प्रसन्न हो गया। आंखों में आंसू भरकर पति को विदा करती हुई सरला विनम्र और मधुर शब्दों में बोली, एक तो आप मेरी चिंता में मत घुलते रहिएगा और दूसरे रात भर पढ़ने में अपनी आंखें खराब मत कर लीजिएगा। रात के 10 बजे के बाद ना पढ़ने के लिए तो सरला ने सत्येंद्र को अपने सिर को कसम से बांध दिया। सत्येंद्र खाली और उदास मन लिए लौट गया। घर आने पर एक दिन सत्येंद्र एक पुस्तक पढ़ने बैठा तो मन उड़कर किसी और स्थान पर चला गया था। पुस्तक को बंद करने से पहले सत्येंद्र को हिसाब लगाने पर पता लगा कि इतने समय में केवल 26 पंक्तियां 1-1.5 पृष्ठ ही पढ़ा है। अपनी इस स्थिति पर गंभीर होकर वो सोचने लगा कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। चिंता ने चिंतन का रूप ले लिया था और दुख क्रोध में बदल गया था। वो अपनी पत्नी सरला पर झुंझलाने लगा। यदि सरला उसके साथ लौट आती तो पिछले 5 दिन से उसका मन इस प्रकार बितका न रहता। पहले मेरी सोच थी कि वो मेरी पढ़ाई में बाधा डालती है। 10 बजे के बाद मुझे ना पढ़ने के लिए जबरदस्ती लैंप बुझा देती है। उसे कहीं भेज देने पर ही मैं ठीक से पढ़ सकूंगा, किंतु अब तो स्थिति एकदम उलट लगती है। कल ही सरला को बुलवाता हूँ। यदि लज्जा के चक्कर में पड़ा रहा तो मेरा असफल होना निश्चित हो जाएगा। अब सत्येंद्र की चिंता का विषय था सरला को बुलवाने का कोई उपाय खोज निकालना। सीधे सीधे माँ बाप से कहना तो अशिष्टता थी। वे व्यंग्य में कह सकते थे 2 दिनों में ही। इतने में नौकर द्वारा ला कर दिए गए तार को लिफाफा खोलकर सत्येंद्र ने पढ़ा तो उसका कलेजा धक से रह गया। सरला की बीमारी के समाचार से उसका दिमाग चकराने और दिल धड़कने लगा। सत्येंद्र अपने पिता के साथ उसी दिन दिलजानपुर रवाना हो गया। घर पहुंचने और कामाख्या बाबू से भेंट होने पर हरदेव बाबू ने ऊंची आवाज में पूछा, बहू रानी की तबीयत कैसी है? कमरे में जाने पर हरदेव बाबू को ये स्पष्ट पता चल गया कि हैजे का प्रकोप है। सरला हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, यहाँ तक कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। कमल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुम्हलाकर काला स्याह पड़ गया है और आंखें गड्ढों में धंस गई हैं। सत्येंद्र ने थरथराती आवाज दी, सरला क्या हुआ है तुझे? तूने ये कैसी सूरत बना रखी है? सरला ने अपने पति के चिर परिचित मधुर स्वर को सुना
तो आंखें खोली। पति से मजाक करने के अपने सामान्य स्वभाव के कारण वो हंसती हुई बोली, क्या लेने आए हैं आप? सरला की दशा को देखकर सत्येंद्र का दिल बुझ गया। उसके लिए अपने को संभालना कठिन हो गया था, अतः वो बिलखने और आंसू बहाने लगा। सत्येंद्र को मालूम था कि रोगी के सामने रोना ठीक नहीं होता, परंतु अपने भावों पर काबू पाना भी तो कोई आसान काम नहीं है। अपने किसी प्रियजन की इस विवश स्थिति को देखने का सत्येंद्र का यह पहला अवसर था, अतः उसके लिए धीरज धरना कठिन हो रहा था। सरला ने अपने पति को पहली बार रोते हुए देखा तो प्यार से उसे झिड़कते हुए बोली, मर्द होकर रोते हो, आपको ऐसी विहल्वलता शोभा नहीं देती। आंसू पोंछते हुए सत्येंद्र बोला, जब दिल दुखी है तो आंसुओं को रोकना कैसे संभव है? क्या रोने पर स्त्रियों का ही एकाधिकार है? पुरुष के मन के भीतर कैसी भी ज्वाला हो क्यों ना धधकती हो, क्या उसे अपनी वेदना प्रकट करने का अधिकार नहीं है? क्या पुरुष रोने से स्त्री बन जाता है? सरला, तेरी इस व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूँ। पति के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे दबाते हुए सरला ने पूछा, आपको पुनर्जन्म में विश्वास है या नहीं? सत्येंद्र बोला, पहले मानने न मानने की बात छोड़ो, तुम अपनी कहो, आगे से मानूंगा। सरला के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। रोगी को औषधि पिलाने का समय हो जाने पर डॉक्टर बाबू के साथ कामाख्या बाबू और हरदेव महाशय ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर ने नाड़ी परीक्षण के बाद कहा, स्थिति गंभीर है, बचने की कोई आशा नहीं है। ईश्वर के चमत्कार की बात अलग है। शाम को हरदेव बाबू अपने बेटे के साथ कलकत्ता लौट आए।